हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद हो, मेरी उम्र के नौजवानों, यू आर प्रो। तो आज मैं रिएक्शन करने वाली हूँ एक मूवी ट्रेलर मुझे सजेस्ट किया था, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, ठीक है यार। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इंटरव्यूज़ वगैरह पे भी करो, मतलब बोला था कि किसी ने कि सिद्धू मूसेवाला जी के लास्ट इंटरव्यू पे भी रिएक्शन करो। पर यार फिलहाल यार इंटरव्यू वगैरह चीज़ें बहुत लंबी हो जाती है, तो इतनी सब लंबी चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकती। एक मेरे से कसम से ना सुना नहीं जाती बहुत सारी सीरियस वाली चीज़ें, सच बता रही हूँ। मेरे को मतलब थोड़ा सा ना झूमने वूमने का, म्यूज़िक की तरफ और ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी का मन करता है, तो भी इतना नहीं हो पाता टाइम कि अब मैं पूरा चीज़ें देखूँ, क्योंकि मैं अगर टाइम निकालूँ तो मैं एंटरटेनमेंट को देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मेरे को ज़्यादा मन नहीं करता ज़्यादा चीज़ों का करने का। लेकिन मुझे बोला था कि मूवी ट्रेलर पर रिएक्ट करो, मसक्कली, अब मैं नाम भूल गई हूँ, ठीक है, दोबारा सर्च करूँगी। लेकिन फिलहाल अभी ये तो छोड़ो, रिएक्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं, जो मेरी आदत है ना, अपनी थोड़ी अपनी बातचीत की आदत, भाई साहब इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब क्या ही कह सकती हूँ। मन करता है कभी कभी ऐसे कैमरा पलट के एक बार ना छत पे दिखा दूँ, शाम के 5 बजे का टाइम हो और क्या अंधेरा छा गया है पूरा। लेकिन देखो कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा वो हो गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, इतनी बारिश भी सही नहीं है होना, मेरे को घर से बेघर होने को आ गए लोग, इतनी बारिश हो जा रही है। लेकिन अभी हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से तो बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है, मज़ेदार मौसम। तो ठीक है, थोड़ी अपनी खुशी को भी साइड में रखते हैं। फिलहाल जो मूवी ट्रेलर आया है उसको ज़रा देखते हैं कैसा है। पहले आ गया था बहुत दिन पहले, लेकिन मेरे को तो जब लोग कमेंट करते हैं ना, तो मैं कमेंट तो देखो सबके पढ़ती हूँ, हर तरह कमेंट पढ़ती हूँ, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। रिएक्ट करना चाहे मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बहुत सारी चीज़ों पर मैं सोचती ज़रूर हूँ कि एक बार ज़रूर देखूँ जाके। तो उन्होंने बोला था हमारी हिस्ट्री पर भी है ये ना मूवी, तो फिर ज़्यादा देखो, जहाँ पे आपको जानने को कोई चीज़ मिलती है ना, तो आपको वो देखने का मन ज़रूर करता है। तो मैं आ गई हूँ रिएक्शन करने के लिए, आ जाओ जरा देख लेते हैं किस चीज़ के बारे में बताया है। तो ट्रेलर है, मस्ताने का ट्रेलर है, और पंजाबी में भी है और हिंदी में भी है। हिंदी को देखना ज़्यादा ही प्रेफर करूँगी क्योंकि थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, दिमाग कम लगाना पड़ेगा सबटाइटल पे। पंजाबी में ही बोला है। शुरू। ਸਿੰਘੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਸਤੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰते। तख्त हुस्न ते पैसे कोई नादिर ते हत्ता तो खो के ले जाए, ए हत्थ तलवारां ते जाणगे ते तलवारां तुहाडियां गर्दनां ते। अच्छा, कौन है इन्हां विचों ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹੁਜ਼ੂਰ। 120 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਕੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੱਚੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਬਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। सच दसी कलंदरा, नहीं वेखे ना सिख कदी। जे मेरे महल दी एक ईंट भी हिली, तेरी बस्ती पूरी खाक दी ढेर बना देगा। ਨਾਦਰ ਜੰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਜੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ और जंग भी ऐसी दिखावांगे सदियां याद रखणगियां।
अच्छा, एक तो पूरे ट्रेलर के बीच में मेरे से कुछ आवाज़ ही नहीं निकली है, क्योंकि बहुत सारी चीज़, क्योंकि दोनों पार्ट पंजाबी में बोल रहे थे। मेरे को एक तो इतनी जल्दी समझ में पकड़ में आता नहीं है, तो सबटाइटल के साथ हम देखते हुए चल रहे थे कि अच्छा ये चल रहा है। तो जब वो लाइन आती है ना कि अब लड़ाई देखनी है ना, तो अब सिख दिखाएगा कि क्या लड़ाई है, और असली सिख नहीं दिखाएगा। कभी एक सिख नहीं दिखाएगा, तुम्हारी इतनी पूरी सेना एक को रोक नहीं पा रही है क्या। तो ट्रेलर हो गया है खत्म, और मेरा ध्यान, एक तो मैंने बिल्कुल पूरे ट्रेलर के बीच में बोली नहीं, क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रही थी क्या हो रहा था। एक तो थोड़ा पंजाबी में चल रहा था, ऐसा नहीं पंजाबी समझ नहीं आती, साफ समझने लायक पंजाबी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सबटाइटल देख के ध्यान सब तो आपका डिस्ट्रैक्ट होता ही है ना। तो वो एक कहानी वही है दोनों भाइयों की, जिन्होंने, मतलब मैंने बाद में पढ़ा इसके बारे में कि क्या है, कि दोनों भाइयों की कहानी है जिन्होंने सिख धर्म को दोबारा से उठाया। वरना जो एक खान करके कोई मुस्लिम ही था, कोई जो भी था, उसे सिखों को बिल्कुल मिटाने पे लग गया था। बिल्कुल जहाँ सिख दिखे उनको काट दो, सर काट दो, ये काट दो, काट दो, बिल्कुल सिख परिवार खत्म होते चले जा रहे थे। तो अकेले इन दोनों ने पूरी उसकी सेना से लड़ाई करी थी। वो कह रहे थे कि तुम एक सिख को नहीं रोक पा रहे हो, जो डायलॉग भी है वो ट्रेलर में, कि एक सिख को नहीं रोक पा रहे हो। पूरी लाठियों से वहाँ उनकी सेना तोपों, गोलियों, चाकू, तलवार सबसे कर रहे थे, और इन दोनों ने लाठी से ही पहले उन्होंने कहा एक एक करके भेजो, तो सैनिक उनके खत्म होने जा रहे खत्म होते चले गए। फिर उसके पूरी सेना से अकेले लड़े हैं वो दोनों, और लास्ट में ये लोगों को डर बैठ गया था कि यार ये बार बार उठ जा रहे हैं, तो उनके पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उनके शरीर के। ये जब बात बहुत लोगों में फैली, तो सबने कहा कि अकेले 2 सिखों ने इस चीज़ को जिंदा रखा, खालसा को जिंदा रखा। तो दोबारा से फिर वो रिवाइव हुई चीज़ें, क्योंकि एकदम से ख़त्म करने के मोड पे आ गई थी कोई भी चीज़। देखो, कोई भी आप इंसान को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी को ख़त्म नहीं कर सकते हो, ये बात है। सिख धर्म जो पैदा हुआ था ना अपने आप में, मतलब पूछते हैं ना हम लोग हर चीज़ को, गुरु गुरु क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लोग खुद से आगे आए थे हिंदू धर्म को बचाने के लिए, रक्षा के लिए। तो सभी तो सबसे बड़ा उनको दर्जा दिया गया। गुरु को तो हम वैसे भी दर्जा एक अलग दे देते हैं ना, कहते हैं मम्मी पापा गुरु तीनों बराबर है। तो आप कभी भी इस चीज़ों को ऐसे बांट नहीं सकते। इंसान हम किससे बंधे हैं, हम एक परमात्मा से बने, एक उससे बंधे हुए हैं। और जब कोई इंसान हमसे हमारी वो चीज़ छीनने पे आ जाएगा, तो हर वो इंसान उतरेगा अपनी चीज़ों को बचाए रखने के लिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे हुआ है। जितना भी मुस्लिम समुदाय का जोर डला हिस्ट्री में, जितना भी उन्होंने ख़त्म करना चाहा, पर कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। वो इंसान ही यहाँ होती है चीज़ें, तो वो ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया है ये पूरा मूवी का ट्रेलर, और मैं थोड़ा भावनाओं बह के अगर आप लोगों को समझाने में नाकामयाब रही तो कोई नहीं, आप लोग समझ जाना। फिर भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर से थोड़ा बोलने का समझ में अगर ना भी आ पाए तो कोई नहीं, क्योंकि मैंने इससे थोड़ा समझ गई। पुरानी मैं कहानी देख के भी आई कि 2 क्या थे, एकदम से मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ना, तो मैंने दोबारा से फिर दूसरा जिन्होंने एक्सप्लेन किया है पूरा इनके बारे में, वो पूरा देख के आई कि 2 भाई जो थे, और जहाँ से ये स्टोरी बनी है, पूरी स्टोरी नहीं, सॉरी, ये जो जहाँ से जो पूरी ये हिस्ट्री की ये जो बातें थी वो सारी पढ़ के आई हूँ। तो मेरे को एक नई एक नॉलेज और मिल गई है। तो चलो ठीक है, आप लोगों को मेरे साथ कोई भी चीज़ देखना पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हो आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड टाटा।